पहली खतरनाक लेकिन लाभकारी यात्रा के बाद सिनबाद बगदाद लौट आया और कुछ समय तक ऐश्वर्य में जीवन बिताने लगा। लेकिन उसके भीतर यात्रा की आग अब भी सुलग रही थी, जैसे राख में छिपी चिंगारी। एक दोपहर वह खिड़की से बंदरगाह की ओर देख रहा था, जहां नावें हवाओं में उड़ती हुई समुद्र की ओर बढ़ रही थीं। उसी क्षण उसका दिल फिर से धड़कने लगा और फिर उसने अपनी दूसरी यात्रा शुरू की, जो पिछली से भी अधिक रहस्यमय और रोमांचक थी। प्रस्थान और रहस्यमयी द्वीप। वह अजनबी व्यापारियों के साथ एक जहाज पर सवार हुआ और कई दिनों तक तूफानी समुद्र में सफर करता रहा। पूर्व की हवाएं उन्हें अजीब द्वीपों की ओर ले गईं, जहां लोग हाथी दांत की टोपी पहनते थे और शंखों से जुआ खेलते थे। लगभग 2 सप्ताह बाद उनका जहाज एक बड़े द्वीप पर रुका, जहां घने जंगल और मीठे पानी की धाराएं थीं। पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू से वह स्थान स्वर्ग की तरह लग रहा था। सभी ने वहां एक रात रुकने का निर्णय लिया। लेकिन अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल से एक गरजदार आवाज आई। जमीन कांप उठी, पक्षी उड़ गए और पेड़ झुक गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबा रही हो। और तभी जंगल की गहराई से एक विशाल पक्षी रोक आरोसी बाहर आया। वह पर्वत जितना विशाल था, उसकी आंखें हीरे जैसी चमक रही थीं और उसके पंजे लोहे की तरह मजबूत थे। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में सिनबाद गिर पड़ा और खुद को उस विशाल पक्षी के घोंसले के पास पाया। घोंसले में एक अंडा था, जो एक छोटे से कमरे जितना बड़ा था। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह विशाल पक्षी सिर्फ एक तेज चीख मारकर उड़ गया और सिनबाद को अकेला छोड़ गया। रोक के साथ आकाश की यात्रा। सिनबाद ने इस अवसर को पहचाना और एक साहसी योजना बनाई। उसने अपनी चमड़े की बेल्ट खोली और सोते हुए पक्षी के पैर से खुद को बांध लिया। अगली सुबह जब सूरज निकला, वह विशाल रोक अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया और सिनबाद को भी अपने साथ ले गया। वह यात्रा लंबी और थकाने वाली थी। सिनबाद लगभग बेहोश हो गया, लेकिन जब रोक एक गहरी घाटी में उतरा तो उसने जल्दी से खुद को खोल लिया और जमीन पर कूद गया। उसका शरीर थक कर टूट चुका था, लेकिन दिल में एक अनोखा रोमांच उमड़ रहा था। वह जानता था कि वह किसी ऐसे स्थान पर पहुंच चुका है जहां पहले शायद ही कोई इंसान गया हो। हीरे की घाटी और विशाल सांप, यह थी प्रसिद्ध हीरे की घाटी, जहां जमीन पर बेशकीमती हीरे बिखरे हुए थे। लेकिन यही घाटी भयानक विशाल सांपों का भी घर थी। धरती पर हीरे मुट्ठी जितने बड़े थे, जो नीले, लाल और सुनहरे रंगों में चमक रहे थे। लेकिन अचानक चट्टानों की दरारों से विशाल काले सांप रेंगते हुए बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं, जीभ 2 मुंह वाली और शरीर जहाज के मस्तूल से भी लंबा। सिनबाद डर के मारे हिल भी नहीं पाया। जैसे तैसे वह एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया, जहां वह रात भर छिपा रहा। रात की ठंडी हवा और सांपों की फुफकार उसकी रीढ़ तक कंपा रही थी। तभी उसे अपने पिता की सुनाई हुई एक पुरानी कहानी याद आई। एक चालाक योजना कहानी के अनुसार व्यापारी इस घाटी से हीरे इकट्ठा करने के लिए मांस के टुकड़े घाटी में फेंकते थे। हीरे मांस से चिपक जाते और फिर रोक पक्षी उन्हें उठा ले जाते। व्यापारी चुपचाप ऊंचाई पर इंतजार करते और जब पक्षी घोंसले में जाते, वे जाकर हीरे इकट्ठा कर लेते। सिनबाद ने तुरंत अपने बैग से सूखा मांस निकाला, उसमें हीरे लपेटे और उन्हें घाटी में फेंक दिया। अगली सुबह जैसे ही रोक पक्षी आए, वे मांस उठाकर उड़ गए। सिनबाद ने भी एक रोक के पैर को पकड़ लिया और खुद को उसमें बांध लिया। एक लंबे उड़ान के बाद पक्षी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उतरा। सिनबाद कूदकर नीचे उतरा और वहां उसे कुछ व्यापारी मिले। जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने साथ वापस ले जाने को तैयार हो गए। वापसी और कृतज्ञता वापसी की यात्रा भी आसान नहीं थी। समुद्री डाकुओं ने जहाज पर हमला किया और कुछ माल लूट लिया, लेकिन सिनबाद की चतुराई ने सबको बचा लिया। जब वह बगदाद पहुंचा तो उसके पास बेशकीमती हीरों की थैलियां थीं। पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। उसने गरीबों के लिए भोज का आयोजन किया, उन्हें दान दिया और अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैंने खतरे में स्वर्ग देखा और अंधेरे में प्रकाश पाया। जो सबसे कीमती चीज मैंने लौटाकर लाई वह हीरे नहीं, बल्कि साहस और यह सीख थी। जो सच्चाई के लिए जान जोखिम में डालते हैं वे चमत्कार पाते हैं,
और इस तरह सिनबाद की दूसरी यात्रा संपन्न हुई, केवल दौलत के साथ नहीं बल्कि आत्मा की एक नई समृद्धि के साथ।